चलिए भाई, इस नई वीडियो में हम जो है बात करने जा रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन की। गैमीट फॉर्मेशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नीट में इतने बनते नहीं हैं, लेकिन आगे के जितने भी टॉपिक्स है सबको समझने के लिए आपको गैमीट फॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन जैसे सबसे पहले गैमीट की अगर हम बात करें, बेसिक इंट्रोडक्शन ले, ठीक है, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो गैमीट बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स मतलब, या मोनोप्लॉइड सेल्स आप बोल सकते हो, जिनमें एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। उन सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो गैमीट्स आर बेसिकली वो सेल्स जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल को अगली जनरेशन में लेकर के जाते हैं। ठीक है, दे जस्ट कैरी द जेनेटिक मटेरियल टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हम बोल सकते हैं गैमीट्स आर द हैप्लॉइड या फिर मोनोप्लॉइड, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के केस में मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड एक ही है। तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड सेल्स विच कैरी जेनेटिक मटेरियल टू नेक्स्ट जनरेशन। गैमीट जो है जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं और दो गैमीट फ्यूज होकर के एक सेल बनाते हैं, जाइगोट। वो एक अगली जनरेशन का सेल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल कहां से आया है? गैमीट से। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जैसे मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम। ठीक है भाई, तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है ज्यादा डिटेल हमको पढ़ना नहीं है, आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए कि गैमीट फॉर्मेशन जो है उसमें एक स्पेशल डिवीजन चलता है जो कि कहलाता है मियोसिस बाय मियोसिस। ठीक है, मियोसिस की अगर हम बेसिक बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई गैमीट फॉर्मिंग सेल जो कि डिप्लॉइड रहेगा, यह है कोई डिप्लॉइड सेल जिसको हम बोल रहे हैं गैमीट फॉर्मिंग सेल। ठीक है, जैसे ह्यूमन मेल में अगर बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया हो गया, स्पर्मेटोगोनिया इसका एग्जाम्पल हो गया। फीमेल में बात करें तो oogonia। दीज आर डिप्लॉइड सेल और ये डिवाइड करते हैं और इससे फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट का। अब इनमें जो डिवीजन होता है वो डिवीजन एक खास तरीके का डिवीजन है जिसको बोलते हैं मियोसिस। और जब इनमें डिवीजन होता है, जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, इसमें आपको दो सेट ऑफ क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, 2n डिप्लॉइड है ये। जब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस दो पार्ट में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो अल्टीमेटली आपको जो है 4 सेल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये चारों सेल्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, एन 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 एन, मतलब इनमें एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मिलता है। तो एक सेल जब डिवाइड करता है तो 4 गैमीट्स का, दीज आर 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आई क्या बात? और यहाँ पे जो डिवीजन है वो कौन सा डिवीजन है? मियोसिस। अब मियोसिस जो है ना, उसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि आप देखिए जो पेरेंट सेल है या गैमीट फॉर्मिंग सेल है और जो गैमीट है, जब गैमीट फॉर्मिंग सेल से गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम के नंबर में रिडक्शन आ गया है, सॉरी वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, रिड्यूस कम हो चुका है, पहले बड़ी बात है। तो इसलिए इसे बोला जाता है क्या? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? रिड्यूस। 2n से मतलब दो सेट से सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल में बचता है। अब आप सोच रहे होंगे 2n से 4n कैसे हो रहा है? 4n है ना ये, तो इसके पीछे आपको मियोसिस थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रीजन है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, उसकी बात सेल डिवीजन वाले टॉपिक में आप करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, जिसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से मैंने एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बना दिया, इस सेट का एक क्रोमोसोम बना दिया और इस सेट का एक क्रोमोसोम बना दिया। मान लेते हैं यहाँ पर कोई जीन है, उसका एक एलील है कैपिटल ए, और यहाँ पे कोई जीन है, उसका एक एलील है स्मॉल ए। ठीक है, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो जंक्शन है, इनके बीच में जंक्शन होता है, वो जंक्शन टूट जाता है, इसको बोलते हैं हम डिसजंक्शन। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? डिसजंक्शन। और जब डिसजंक्शन होता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान,
डिसजंक्शन, जंक्शन का टूट जाना इज कॉल्ड डिसजंक्शन, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है। अगर ये नहीं होता है उसको बोला जाता है नॉन डिसजंक्शन, और अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो इससे आपको जेनेटिक डिफेक्ट्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम और भी। ठीक है, तो डिसजंक्शन ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम्स का गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग हो जाना कहलाता है डिसजंक्शन, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है। और जब ऐसा होता है तो एक क्रोमोसोम किसी एक गैमीट में चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम किसी दूसरे गैमीट में चला जाएगा। जब क्रोमोसोम इस गैमीट में आएगा तो उसके साथ में जो जीन है वो भी इस गैमीट में चला जाएगा, और ये जो दूसरा क्रोमोसोम जो कि इस गैमीट में आया उसके साथ उसका जीन या उसका एलील जो है वो दूसरे क्रोमोसोम में चला जाएगा। तो अगर आप देखें, ये जो सेल है इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एलील्स मौजूद है। और जब गैमीट बन रहा है तो एक गैमीट बन रहा है कैपिटल ए और दूसरा गैमीट बन रहा है स्मॉल ए। अगर मान लीजिए यहां पर कैपिटल ए और यहां पर भी कैपिटल ए होता तो ये भी कैपिटल ए कहलाता, ये भी कैपिटल ए कहलाता। तो गैमीट यहाँ पे अगर आप इस वाले केस में देखें तो दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। और अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल ए रहता तो जो टाइप्स ऑफ गैमीट होते हैं वो सिर्फ एक होता, और वो कौन सा होता है, कैपिटल ए। इसको हम अभी फॉर्कलाइन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होती है, और ये ध्यान रखना है आपको कि डिसजंक्शन का एक फिनोमेना होता है। ये एक्चुअल मियोसिस के दौरान, एक्चुअल गैमीट फॉर्मेशन के दौरान पीछे जो फिनोमेना है वो ऐसा है। ठीक है, ज्यादा बातें आप मियोसिस वाले टॉपिक में करेंगे। हम जो है गैमीट फॉर्मेशन को एक मेथड या आप कह सकते हैं एक ट्रिक से समझेंगे, जिसको फॉर्कलाइन मेथड बोलते हैं। उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और वो कुछ नहीं है, वो यही मेथड आपको जो यहाँ पे दिख रही है। जब दो डिफरेंट एलील्स है तो वो दोनों अलग अलग सेल में जा रहे हैं तो दो टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं। अगर दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं तो वो दो अलग अलग गैमीट में जाते हैं, लेकिन टाइप ऑफ गैमीट तो एक ही रहता। यही है क्या फॉर्कलाइन मेथड का प्रिंसिपल। उसको हम करते हैं, आप इतना लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए। चलिए, तो अब हम बातें करते हैं फॉर्कलाइन मेथड के बारे में। फॉर्कलाइन मेथड, ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। इसके लिए आपको जीनोटाइप देखना है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप आपको दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि भाई इसका गैमीट बना दीजिए, तो जीनोटाइप आपको देखना है। जीनोटाइप में अगर मान लीजिए आपको होमोजाइगस पेयर ऑफ एलील्स देखने को मिल रहे हैं, होमोजाइगस पेयर, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम टाइप के, जैसे कैपिटल ए या स्मॉल ए, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, ये सब होमोजाइगस पेयर ऑफ एलील्स है। ठीक है, अगर आपको होमोजाइगस पेयर देखने को मिल रही है तो आप उस पेयर के आगे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके उस एलील को लिख देंगे। जैसे कैपिटल ए है तो आप सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और कैपिटल ए लिख देंगे, या स्मॉल ए है तो सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और स्मॉल ए लिख देंगे, या कैपिटल आर है तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और कैपिटल आर लिख देंगे। ठीक है, तो आपको एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है। कब? जब पेयर कैसा हो, होमोजाइगस। अगर आप इसको रिलेट करें यहाँ पर बनाए हुए डायग्राम से, हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था कि भाई अगर मान लो यहाँ पे भी कैपिटल ए रहता दोनों जगह, तो इससे जो गैमीट बनता यहाँ पे भी कैपिटल ए होता और यहाँ पे भी कैपिटल ए होता, तो टाइप ऑफ गैमीट तो सिर्फ कौन सा बनता है, कैपिटल ए। तो अगर होमोजाइगस है तो सिर्फ एक टाइप का गैमीट बनेगा, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर होमोजाइगस है तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके एक एलील को लिख दीजिए, उसी टाइप का गैमीट जो है वो बनेगा। ठीक है, और अगर हेट्रोजाइगस पेयर है, हेट्रोजाइगस पेयर, तो इसके लिए आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, ऐसे दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उस जीनोटाइप को आप ऐसे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो जैसे यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए होता है तो हम क्या करते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम अलग चले गए, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे कैपिटल ए आ गया और यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, तो दो टाइप के एलील बने। तो वही यहाँ पर हम लाइन मेथड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एलील कैपिटल वाले को ऊपर, एक स्मॉल वाले को नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है, इस तरीके से आप गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि टाइप्स ऑफ गैमीट अगर आपको निकालना है, आपको कोई भी जीनोटाइप दे दिया है, मान लीजिए जैसे आपको बोल दिया कैपिटल ए,
ये जीनोटाइप है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है टाइप्स ऑफ गैमीट। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला है, सीधे सीधे आप सीधे टाइप्स ऑफ गैमीट का नंबर निकाल सकते हैं। वो है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। हेट्रोजाइगस पेयर वो भी जो जीनोटाइप आपको दिया है उसमें जितने भी हेट्रोजाइगस पेयर है उसको काउंट कर लो और उसको n की जगह रख दो, तो आपको टाइप ऑफ गैमीट जो है उसके नंबर मिल जाएंगे। इतने टाइप के गैमीट जो है वो बनेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो एग्जांपल्स है यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आपको, लेकिन जब आप ये वीडियो देख ले तो उसके बाद इनको आप खुद से करें एक बार, ताकि आपका हाथ जो है अच्छे से इस पे बैठ जाए। जैसे मान लीजिए पहला एक जीनोटाइप दिया है आपको, वो है कैपिटल ए कैपिटल ए, ये जीनोटाइप दिया है। अब कैपिटल ए आपको क्या देखना है कि भाई ये जो जीनोटाइप है उसकी जो एलेलिक पेयर है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कैसा, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस अगर है तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके एक एलील लिख दिया कैपिटल ए, ठीक है। यही गैमीट हो गया हमारा, कैपिटल ए हमारा क्या हो गया, गैमीट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए स्मॉल ए लिखा है, जीनोटाइप अगर स्मॉल ए तो आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके स्मॉल ए लिख देना है, ठीक है। यही आपका टाइप ऑफ गैमीट हो गया, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अब जीनोटाइप आपको दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए। अब आपको हेट्रोजाइगस पेयर दे दी, हेट्रोजाइगस पेयर, तो आप क्या करेंगे, हेट्रोजाइगस पेयर में क्या किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है। तो आप इसको बाइफरकेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक में लिख देंगे कैपिटल ए और एक में लिख देंगे स्मॉल ए, ठीक है। तो एक टाइप का गैमीट हो गया कैपिटल ए और एक टाइप का गैमीट हो गया स्मॉल ए, ठीक है। अगला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा लिखा है। अब देखो, अभी तक तो आप देखें तो आपको एक एक एलेलिक पेयर दिखाई दे रही थी, अब दो एलेलिक पेयर आपको दिखाई दे रही है। अब कैसे करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमने लिखा जीनोटाइप स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। पहली एलेलिक पेयर को आप ऑब्जर्व करें, पहली एलेलिक पेयर कैसी है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस है तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके लिख देंगे स्मॉल ए, ठीक है। अब अगली एलेलिक पेयर है हेट्रोजाइगस। अब क्योंकि हेट्रोजाइगस है तो हम इसी स्मॉल ए को बाइफरकेट कर देंगे आगे, ठीक है। इसमें लिख देंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये तो हमने फॉग लाइन मेथड यूज कर लिया। अब इससे गैमीट बनाना है। गैमीट बनाने के लिए क्या होगा, स्मॉल ए हो सकता है कैपिटल बी के साथ में जाए तो गैमीट बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ में भी जा सकता है तो गैमीट बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। समझे? चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए जीनोटाइप दिया है कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो अगर आप देखें इस जीनोटाइप में तो जो पहली पेयर वो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हेट्रोजाइगस है तो हम क्या करते हैं, बाइफरकेट, कैपिटल ए और स्मॉल ए कर दिया। अगली पेयर कैसी है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके स्मॉल बी लिख देंगे और यहाँ पर भी, ठीक है। अगर कोई तीसरा चौथा कुछ भी और ब्रांचेस होती तो सबके आगे सिंगल लाइन ड्रॉ करके हम स्मॉल बी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर गैमीट बनाए तो कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी जा सकता है और स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी जा सकता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और अगर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मान लीजिए एक है जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। इसका करके देखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। पहली पेयर कैसी है, हेट्रोजाइगस है तो क्या करेंगे, बाइफरकेट, कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर अगली पेयर देखिए, अगली पेयर भी हेट्रोजाइगस है तो बाइफरकेट करेंगे, इसे भी और इसे भी। यहां पर भी आप बाइफरकेशन कर दीजिए कैपिटल बी स्मॉल बी और यहां पर भी आप बाइफरकेशन कर दीजिए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो अब गैमीट बना करके हम देखें तो यहां पर गैमीट बना, कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी जा सकता है,
फिर स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी जा सकता है और स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी जा सकता है। ये 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए जीनोटाइप है कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। अगर ये जीनोटाइप दिया तो कैसे करेंगे? कैपिटल डी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। सबसे पहली पेयर कैसी है? होमोजाइगस। तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके हमने लिख दिया कैपिटल टी। अगली पेयर कैसी है? हेट्रोजाइगस। तो क्या करेंगे? बाइफरकेट, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगली पेयर कैसी है? होमोजाइगस। तो क्या करेंगे? सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, कैपिटल बी यहाँ पर भी, कैपिटल बी यहाँ पर भी। अगली लाइन कैसी है? हेट्रोजाइगस। अगली पेयर है हेट्रोजाइगस, तो बाइफरकेट करेंगे, कैपिटल बी को भी बाइफरकेट कर देंगे और इस कैपिटल बी को भी बाइफरकेट कर देंगे। अब गैमीट बना देते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल डी। एक ये बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल डी। दूसरा बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल डी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल डी। अगला बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल बी, सॉरी ये डी है, तो ये बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल बी। अगला बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल बी, स्मॉल डी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल बी, स्मॉल डी। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको गैमीट फॉर्मेशन करना है। एक और कर लेते हैं जो कि आपको आगे करना होगा जब हम मल्टीपल एलिलिज्म टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बात आएगी। एक एलील है आई कैपिटल ए, एक है आई कैपिटल बी, ये एक एलिलिक पेयर हो गया, और अगला एलिलिक पेयर है कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, इससे जीनोटाइप बनाना है। तो आई बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। पहली पेयर देखिए अलग अलग है, इसमें ए है, इसमें बी है, हेट्रोजाइगस है, तो क्या कर देंगे? बाइफरकेट, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी। ठीक है, अगली पेयर अगर हम देखें तो ये भी कैसी है? हेट्रोजाइगस, तो इसे भी बाइफरकेट कर देंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब गैमीट बना देते हैं। आई ए आर, कैपिटल आर, आई ए, स्मॉल आर, आई बी, कैपिटल आर, और अगला बनेगा आई बी, स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप गैमीट का फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, होमोजाइगस पेयर है तो सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, हेट्रोजाइगस पेयर है तो बाइफरकेट करके दोनों एलील्स लिख देना है। ठीक है, एक पेयर का जब आपको मल्टीपल पेयर दे रखी तो पहली पेयर का जो भी आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करना है, बाइफरकेट करना है। अगली पेयर पे जैसे ही जाएंगे तो मान लीजिए बाइफरकेट करना है या फिर सिंगल लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके पहले जितनी भी ब्रांचेस बनी हुई हैं सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। सबको बाइफरकेट करना पड़ेगा, सब पे सिंगल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा है क्या टाइप्स ऑफ गैमीट, जिसके लिए फॉर्मूला लिखा है 2 की पावर n, जहाँ पे n है हेट्रोजाइगस पेयर। हम यहाँ पे बैठा के देख लेते हैं फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो n की वैल्यू है 0, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर एक भी नहीं है, 0 है, तो 2 की पावर 0 विल बी 1। किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो आपको सिर्फ एक टाइप का गैमीट मिलेगा जो कि हमको यहाँ मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस पेयर जो है वो 0 है, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक टाइप का गैमीट जो है मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हेट्रोजाइगस पेयर का नंबर है 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। दो टाइप के गैमीट मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस पेयर, तो हेट्रोजाइगस पेयर का नंबर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया जाएगा 2 की पावर n, जो कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो आंसर विल बी 2। दो टाइप के गैमीट ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये दोनों। इसे देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है, तो n की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 की पावर 1 इज 2। सिर्फ दो टाइप के गैमीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इससे वेरिफिकेशन हो जाता है कि भाई कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है, दो टाइप के गैमीट बनने चाहिए और हम उतने बना रहे हैं, मतलब हमने सब सही किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस पेयर ये है, एक हेट्रोजाइगस पेयर ये है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2 की पावर
2 विल बी 4। 4 टाइप के गैमीट्स आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हेटेरोजाइगस पेयर ये है और एक हेटेरोजाइगस पेयर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 की पावर 2 विल बी 4। 4 टाइप के गैमीट आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी ये एक हेटेरोजाइगस पेयर है, ये एक हेटेरोजाइगस पेयर है, तो 2 की पावर 2 विल बी 4। 4 टाइप के गैमीट आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको गैमीट का फॉर्मेशन जो है वो करना है। इसकी प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे इसको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे फ्रेम किया, यहाँ पे फ्रेम के तौर पे दिखाया जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा। जब भी क्वेश्चन दिखाया जाए तो आप वीडियो को पॉज करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, इन तरीकों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो फिर उसको वापस प्ले करके सॉल्यूशन देखें, ठीक है। हर क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बना लें। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, trihybrid plant produces different type of gametes. Find out the probability of gamete which contains, पहला पूछा है only one dominant allele, दूसरा है at least 2 recessive allele, और तीसरा है only recessive allele, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई करके देखिए। चलिए देखो भाई, इसको सॉल्व करते हैं। कहा है एक ट्राइहाइब्रिड प्लांट है, ट्राई हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जीनोटाइप नहीं दिया है, आपको सिर्फ बोल दिया है प्लांट कैसा है, ट्राई हाइब्रिड, ठीक है। तो दो टर्म्स आप समझ लीजिए, जैसे एक है ट्राई हाइब्रिड प्लांट और एक टर्म है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे आपने सुना होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस है? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये एक ऐसा क्रॉस है, क्रॉस होता है वो हम आगे देखेंगे क्रॉस किस तरीके से कराया जाता है। तो अगर हम बात करें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, तो ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें 3 कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है। इट इज अ क्रॉस इन विच 3 कैरेक्टर्स आर स्टडीड। क्रॉस के बारे में ज्यादा बातें अगले वीडियो में होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा है कि प्लांट जो है वो ट्राई हाइब्रिड है, तो ट्राई हाइब्रिड प्लांट का मतलब है कि ऐसा प्लांट जो कि 3 कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है। ट्राई हाइब्रिड 3 कैरेक्टर्स के लिए कैसा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अ प्लांट विच इज हेट्रोजाइगस फॉर 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। 3 कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, ठीक। अब अगर इससे हमको इसका जीनोटाइप लिखना है, तो मान लीजिए 3 कैरेक्टर है और 3 कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं 3 जीन, ए बी और सी, ठीक। तो ए बी और सी, तो ये जो प्लांट है ये तीनों जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस है, तीनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है। तो हम लिख सकते हैं इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, पहले वाले के लिए हेट्रोजाइगस हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरे वाले के लिए भी हो गया, और कैपिटल सी स्मॉल सी तीसरे वाले के लिए भी हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। चलिए, अब आपको अगर इससे गैमीट बनाना है, ये आपको जीनोटाइप मिल गया है, अब इससे गैमीट बनाना है, तो कैसे बनाते हैं गैमीट? आपको जीनोटाइप लिखना है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। सबसे पहली पेयर कैसी है, हेट्रोजाइगस। तो जब पेयर हेट्रोजाइगस है तो हम इसे बाइफरकेट कर देते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अगली पेयर देखिए, ये भी हेट्रोजाइगस है, इसे बाइफरकेट कर देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पर भी कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अगली पेयर फिर हेट्रोजाइगस है, तो इसे भी बाइफरकेट करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसे भी बाइफरकेट किया जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ठीक। अब अगर इससे गैमीट बनाए हम, तो देखो एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी,
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। तीसरा गैमीट बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। चौथा गैमीट बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अगला गैमीट बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगला बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। अगला बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। और अगला बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इस तरीके से टोटल 8 टाइप के गैमीट आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2 की पावर n वाला, जहाँ पे n इज हेट्रोजाइगस पेयर। अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल 3 हेट्रोजाइगस पेयर है, तो n की वैल्यू हो गई 3, तो 2 की पावर 3 विल बी 8। ठीक है, तो 8 टाइप के गैमीट जो है यहाँ पर बन रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट विच कंटेन्स, प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या, पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स है वो कितने हैं, 8। ठीक है, अब इसमें से आपका जो डिजायर्ड वाला है वो कितना आ रहा है, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। सबसे पहला आपसे पूछा है ओनली वन डोमिनेंट एलील, ओनली वन डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील मतलब कि भाई जो भी गैमीट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमिनेंट एलील होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। ओनली लिख दिया है तो ना एक से ज्यादा होना चाहिए ना एक से कम। जैसे इसको अगर देखें तो ये काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें 3 डोमिनेंट एलील है। इसे भी नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें 2 डोमिनेंट एलील है। इसे भी नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 डोमिनेंट एलील है। ये वाला जो गैमीट है इसमें सिर्फ एक डोमिनेंट एलील है, इसमें 2 डोमिनेंट एलील है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक डोमिनेंट एलील दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक डोमिनेंट एलील दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है। तो आउट ऑफ 8 गैमीट्स सिर्फ 3 गैमीट ऐसे है जिसमें सिर्फ एक डोमिनेंट एलील है। तो आउट ऑफ 8 में से सिर्फ 3 है, टोटल में से आपका डिजायर्ड सिर्फ 3 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। अगला आपसे पूछा है एटलीस्ट 2 डोमिनेंट एलील, एटलीस्ट 2 डोमिनेंट एलील। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 डोमिनेंट एलील तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगर 2 है तो भी चलेगा, 2 से ज्यादा है तो भी उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखें तो इसमें 3 डोमिनेंट एलील है, 2 से ज्यादा है तो चलेगा। इसमें 2 डोमिनेंट एलील है तो भी चलेगा। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 रेसेसिव एलील पूछा है, तो रेसेसिव एलील होना चाहिए 2 या 2 से कम, 2 एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, सेकेंड वाले में सिर्फ एक ही रेसेसिव एलील है, थर्ड वाले में भी सिर्फ एक रेसेसिव एलील है, फोर्थ वाला जो है इसमें 2 रेसेसिव एलील है तो इसको काउंट किया जा सकता है। फिफ्थ वाले में सिर्फ एक रेसेसिव एलील है, सिक्स्थ में 2 रेसेसिव एलील है तो इसे काउंट किया जा सकता है, सेवेंथ में भी 2 रेसेसिव एलील है, इसे भी काउंट किया जा सकता है, और जो एट्थ है इसमें 3 है तो इसे भी काउंट किया जाएगा। बोला है एटलीस्ट 2 डोमिनेंट एलील मतलब कम से कम तो 2 होने चाहिए, अगर 3 भी है तो भी चलेगा। तो 8 में से सिर्फ 4 ऐसे है, आउट ऑफ 8 ओनली 4 एलील्स हैव एटलीस्ट 2 रेसेसिव एलील, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8 या फिर 1/2 भी आप इसको बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको टिक करना होगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन बोला है ओनली रेसेसिव एलील, ओनली रेसेसिव एलील मतलब जो जीनोटाइप है उसमें सिर्फ रेसेसिव एलील होना चाहिए, डोमिनेंट एक भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सारे गैमीट्स देखें तो उसमें से इकलौता गैमीट ऐसा है जिसमें सारे रेसेसिव है, वो है 8th वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आउट ऑफ 8 सिर्फ एक है तो 1/8, 1/8। तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे जाता है।